लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो भी आदमी में, यानी हम सब लोगों में उत्सर्जन तंत्र कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, उत्सर्जन तंत्र जो होता है उसका काम होता है अपशिष्ट पदार्थ यानी वेस्ट मटेरियल जो होते हैं शरीर में, उनको बाहर निकालना। तंत्र के बारे में जानते ही हम, तंत्र उसे कहते हैं जहाँ पे कई अंग मिलके कोई एक काम करे, तो वो हम फिर अंग तंत्र कहेंगे या उसको तंत्र कहेंगे, जो भी वो काम कर रहे हो। जैसे यहाँ पे कई अंग मिलके एक काम कर रहा है उत्सर्जन वाला, तो इसलिए उत्सर्जन तंत्र होगा। अब हम उत्सर्जन तंत्र में देखते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो हमारे ये दोनों चीजें हैं। ये इसको हम क्या कहते हैं? वृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वृक्क आपने देख रखा है कि ये कटा हुआ है, ये पूरा पूरा है ना। इसका जो आकार होता है वो बीन शेप का होता है। किस शेप का? बीन शेप का। तो ये दो किडनियां होती हैं, एक होती है दाहिनी किडनी, एक होती है बाईं किडनी। इधर वाला कौन सा है? बाईं। इधर वाला इस हाथ की तरफ है यानी दाहिनी तरफ। तो कौन सा किडनी है? दाहिनी। इधर वाला कौन सा किडनी है? बायां। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये किडनी जो है ये क्या है? थोड़ी सी ऊपर है, ये थोड़ी सी नीचे है। तो ये थोड़ी सी ऊपर है, थोड़ी सी नीचे है। इसका काम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों का काम है कि जो रक्त होता है हमारे अंदर, खून होता है, वहां से अपशिष्ट पदार्थों को छान के बाहर कर देना। अब रक्त यहाँ पे आता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो चीजें एंट्री कर रही हैं। एक सिरा भी एंट्री कर रहा है, धमनी भी इसमें एंट्री कर रहा है। सिराएं और धमनियां तो एक खून को ले जाती हैं और दूसरी खून को वापस लाती हैं। जब ये खून को अंदर कर देती है तो यहाँ पे जो किडनी होती है इसको छान देती है। वो खून को छानने के बाद में जो यूरिन बनता है, यूरिन छना हुआ जो पदार्थ होता है, खून तो वापस चला जाए। वो छना हुआ पदार्थ इन दो नलियों से, एक नली ये एक नली ये, इस नली को हम लोग क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनियां। क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनियां। तो इस नली से कहाँ पहुंच जाता है? यहाँ पे इस वाले थैली में। ये वाले कौन सी थैली कहलाती है? मूत्राशय। हाँ, मूत्राशय में पहुंच जाता है। अच्छा, धीरे धीरे ये थैली जो है वो भर जाती है। जब ये थैली भर जाती है तो यहाँ पे एक सेंसर टाइप का लगा होता है, सूचना भेजता है दिमाग के पास कि ये थैली भर गई, इसे खाली करना हमें। तो खाली करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मूत्रन से उसको फिर बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे कई अंग भाग लिए। एक तो वृक्क भाग लिया, दूसरा मूत्रवाहिनी, तीसरा मूत्राशय और चौथा मूत्रमार्ग और मूत्ररंध्र। तो ये इतने अंग भाग लिए, इसीलिए हम इसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। हाँ, अब उत्सर्जन तंत्र में आप जानते हैं जो यूरिन होता है उसमें क्या क्या चीज होता है? 95% क्या होता है? 95% क्या होता है? जल होता है। 95% क्या होता है? जल। और 2.5% क्या होता है? यूरिया। हाँ, यूरिया होता है। और 2.5% अनअपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं उसमें। वो सारी चीजें बाहर निकल जाती है। अगर ये काम ना हो तो हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में हमारा शरीर जो है वो काफी पीड़ादायक हो जाएगा और दर्द करेगा। अब हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए कि पूरे शरीर से जो है वो क्या हुआ? पूरे शरीर से आप देख रहे हैं कि यहाँ से मान लीजिए ब्लड जो है वो अंदर जा रहा है। अब देखिए, अब मैं पानी गिरा रहा हूँ तो इस नली से ये अंदर जा रहा है और यहाँ से देखिए छन के कहाँ आ रहा है? यहाँ पे गिर रहा है ना। तो ऐसे ही ये भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पे रुकने वाली कोई थैली नहीं बनी है, इसलिए यहाँ पे रुका नहीं, सीधे नीचे गिर गया। तो उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन ये काम बिल्कुल ऐसे ही करता है। समझ में आ गया सबको? ठीक है।